शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। आज की मुरली है 29 सितंबर 2025 की। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न, शरीरी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शरीरी शक्तियां ही समझा सकती हैं। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं रूहानी याद की यात्रा में कठिनाइयां देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी, फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सो देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी हैं उनको सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में भी बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियां निकलती रहेंगी। वह पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पहले पहले है ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मण है। पहले नंबर में चोटी वाले आदम बीबी एडम ईव को मानते भी है।
इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे। तुम जानते हो, अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है, स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए। इसी छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो, भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नर्क है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में ही देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो बस, और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं, उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शरीरी शक्तियां ही सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजरे में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था, हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवानुवाच। तुम जानते हो, इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। पुकारते हैं तो माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा वह पाएगा। इस समय तो सब पतित है। पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी शतो प्रधान हो न सके। सतयुग में तो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं, वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों के अंदाज में होते हो, तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसी को मिल न सके। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तभी ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहाँ लड़ाई आदि की बात नहीं है। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में एक दो पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है। आकर समझो, भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्यों में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य को ही देते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना,
वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसी की भी सदगति हो नहीं सकती। मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकती। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाता नहीं। सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो बाप कहते देखिए सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते पतित पावन मैं ही हूँ। तुम सब हो पतित। निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे। बहुत भक्ति की होगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। यही तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता। सदगति दाता तो एक ही बाप है। यह अनेक गुरु लोग थोड़े ही है। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां है। सतगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान, भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इसीलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी की लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर। लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसीलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। 2 नंबर, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचता के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वरदान, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह है नामधारी सेवा। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शांति की शक्ति से शांति जग में